भर की व्यर्थ कल्पना मत करो ओशो। आप कहते हैं जियो अभी और यहीं पर स्वयं को देखकर हमें अभी और यहीं जीने जैसा नहीं लगता। वर्तमान में जीने के बजाय भविष्य की कल्पना में जीना ज्यादा सुखद लगता है। तो क्या करें? तो जियो, वैसे ही जियो अनुभव बताएगा कि सुखद लगता था या वह सुखद था ही नहीं। प्रश्न से इतना तो पता चलता है कि प्रौढ़ नहीं हो। ये प्रश्न पूछा है किसी ने। कच्चे हो, अभी जीवन को पकाया नहीं है, अभी मिट्टी के कच्चे घड़े हो। वर्षा आएगी, बह जाओगे। अभी जीवन की आग ने पकाया नहीं है, क्योंकि जीवन की आग जिसको भी पका देती है उसको यह साफ हो जाता है। क्या साफ हो जाता है? एक बात ये साफ हो जाती है कि भविष्य में सुखद देखने का अर्थ ही यही है कि वर्तमान में दुख है। इसलिए भविष्य के सपने सुखद मालूम होते हैं। थोड़ा सोचो, जो आदमी दिन भर भूखा रहा है वह रात में सपने देखता है भोजन के, लेकिन जिसने भरपेट भोजन किया है वही रात में सपने में देखता है भोजन के। तो तुम्हें मिला है, तुम सपने नहीं देखते, तुम्हें नहीं मिला है उसके ही तुम सपने देखते हो। वर्तमान तुम्हारा दुख से भरा है। इसको बुलाने को, अपने मन को समझाने को, रिझाने को, राहत के लिए, सांत्वना के लिए तुम अपनी आंखें भविष्य में टटोलते हो। कोई सपना कल सब ठीक हो जाएगा, उस कल की आशा के भरोसे में आज दुख झेल लेते हो और वो कल कभी आता ही नहीं। मंजिल की आशा में रास्ते भटक के कष्ट नहीं मालूम पड़ता, पहुंचने के ही करीब, हालांकि वह कभी आता नहीं। आज जिसको तुम आज कर रहे हो वही तो कल था। इस आज के लिए भी तुमने सपने देखे थे, वह पूरे नहीं हुए। ऐसा ही पिछले कल भी हुआ था और पिछले कल भी हुआ था, उसके अगले पिछले कल भी हुआ था और यही आगे भी होगा। वर्तमान में कब जीओगे तुम? अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है, दुखपूर्ण है, तो कल भी तुम्हारा दुखपूर्ण ही होगा। थोड़ा सोचो, आज कहीं आकाश से थोड़ी आया है, तुम्हारे भीतर से आया है। तुम्हारा आज अलग है, मेरा आज अलग है। कैलेंडर के धोखे में मत पड़ना। कैलेंडर पर तो तुम्हारा ही आज वही नाम रखता है, मेरा भी आज वही नाम रखता है, लेकिन यहाँ तुम जितने लोग बैठे हुए हो उतने ही आज है। पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं इतने आज है। अगर तुम पशु पक्षियों पौधों को भी गिनो तो उतनी ही संख्या है। कैलेंडर बिल्कुल झूठ है। उससे ऐसा लगता है एक ही दिन है सबका, रविवार तो सभी का रविवार जरूरी नहीं। किसी की जिंदगी में सूरज उगा हो तो रविवार, किसी की जिंदगी में अंधेरा हो तो कैसा रविवार? आज कहीं आकाश से नहीं उतरता, समय कहीं बाहर से नहीं आता। समय तुम्हारे भीतर से पैदा हुआ है, ये तुम्हारे अंदर का सॉफ्टवेयर है। तुम ही आज को जीवन कल को पैदा करोगे। तुम्हारे ही गर्भ में निर्मित हो रहा है कल निर्मित हो रहा है आज। और इसलिए मैं कहता हूँ आज और अभी जी लो और इतने आनंद से जियो, ऐसे भरपूर जियो कि जो तुम्हारे गर्भ में निर्मित हो रहा है वो भी रूपांतरित हो जाए, तुम्हारे आनंद को पकड़ ले। अगर आज तुम दुख में जी रहे हो तो कल की आशा कर रहे हो, सुख की आशा से पैदा नहीं होगा कल तो तुमसे पैदा होगा। तुम जैसा जी रहे हो उससे पैदा होगा, तुम्हारे अस्तित्व में पैदा होगा, तुम्हारे सपनों में नहीं। समझो, एक मन बीमार है और उसके गर्भ में एक बेटा है। वह रुग्ण है और शरीर जरा जीर्ण है। बेटा तो इस जरा जीर्ण रुग्ण शरीर से पैदा हो रहा है। मन चाहे कितनी देखते हो कि बेटा बड़ा स्वस्थ होगा, महावीर जैसा स्वस्थ होगा, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। इस सपने में बेटा पैदा नहीं होने में, बेटा तो सच्चाई से पैदा होगा। तुम्हारा कल तुम्हारे सपने से पैदा नहीं होगा, तुम्हारे आज की असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा। तुम आज क्या हो? अगर तुम नाच रहे हो तो तुमने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया है। अगर तुम प्रमोदित हो रहे हो, प्रफुल्लित हो रहे हो तो कल का फूल खिलने ही वाला है, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। भविष्य वर्तमान से बनता है। प्रति पल तुमने अगला पल पैदा कर रहे हो और किया है। प्रति क्षण अगला क्षण तुम्हारे भीतर निर्मित हो रहा है, तैयार हो रहा है। तुम सृष्टा हो, तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आज जियो। तुम्हें लगता है कि वर्तमान जीने जैसा नहीं है। अगर वर्तमान जीने जैसा नहीं तो कल भी तो वर्तमान होकर ही आएगा, फिर वह भी जीने जैसा नहीं लगेगा, परसों भी वर्तमान होकर ही आएगा, यह भी जीने जैसा नहीं लगेगा। इसी को तो मैं आत्मघात करना कहता हूँ। तो तुम आत्महत्या कर रहे हो, जी नहीं रहे हो। जीने का कोई और उपाय है ही नहीं तो बाबू, आज ही है और आज ही जीना है देवेंद्र जी। जीना जैसे लगे या ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मान सिंह जी। जीने का और कोई ढंग है ही नहीं, जीना तो यही होगा। कल के बुलावे में मत पड़ो। कल के बुलावे में बहुतों को डुबाया है। आज जियो,
यह क्षण खाली न चला जाए, यह क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसे ही मत गवा देना। अपने आप के दृष्टा बनो, कुछ बना लो इसका। इस वीडियो के प्रायोजक हैं द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल, चंगेड़ी रोड, अखाड़ा मंदिर रोड, भीमाड़िया बाबूजी के पास, फतेहनगर। ऑल टाइप ऑफ स्पेयर एंड होम अप्लायंस। यह क्षण अवसर है, इसे तुम ऐसे ही गवा मत देना। तुम बना लो इसका कुछ रस ले लो इसमें दोस्तों, कुछ भोग लो इसे, कुछ पहचान लो इसे, इसका स्वाद उतर जाने दो तुम्हारे प्राणों में। यह ऐसे ही ना चला जाए, क्योंकि अगर समय ऐसे ही जाता है तो समय को ऐसे ही चले जाने की आदत मजबूत होती चली जाती है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट, आज का स्टूडेंट, चाहे वो अमेरिका हो, जापान का हो, भारत का हो या किसी भी देश का हो, रशियन हो, वह सोच रहा है आज मैं थोड़ा दुख झेल कर पढ़ाई कर लूँ, संघर्ष कर लूँ, फिर नौकरी लग जाएगी तो मैं सुख भोगूंगा। वह सफ़र का आनंद नहीं ले रहा, वह मंजिल को देख रहा है। जैसे आप कश्मीर या जापान या स्विट्जरलैंड घूमने जाने के लिए सफ़र कर रहे हो और तुम सोचते हो अरे कब आएगा वह मंजिल, कब आएगा, और सफ़र का आनंद नहीं ले रहे हो, तो तुम वहाँ मंजिल पहुँचने के बाद भी कोई आनंद नहीं ले सकते। जैसे तुम सोच रहे हो अब मेरी नौकरी लगी और रात दिन उसी दुख में, अब जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो भी तुम वही दुख से भरे हुए रहोगे, क्योंकि तुमने अपनी इतने वर्षों में, 20 वर्षों में आदत बना ली है कि दुखी कैसे रहना है। तुम हर पल का आनंद क्यों नहीं लेते? क्या तकलीफ है? अभी और इसी में जियो। जिसकी नौकरी लग गई है जरा उनसे पूछो तो सही कि तुम कितने खुश हो। जिसकी नौकरी नहीं लगी वो नौकरी की वेट कर रहा है, और जिसकी नौकरी लगी वो रिटायरमेंट की वेट। रिटायरमेंट के बाद क्या? हम आपके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों जरा सोचो, परमात्मा ने तुमको बनाया, कौन सी गलतियों का, वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता। परमात्मा बड़े दिल वाला है, तुमसे पूछेगा नहीं, तुमसे यह पूछेगा कि सुख के अवसर तुमने क्यों खोए। गलतियों की कौन फिक्र करता है, भूल का कौन हिसाब रखता है, ये तुमसे पूछेगा। इतने अवसर दिए तुम्हें सुख भोगने के, क्यों नहीं भोगे? एक ही पाप है जीवन में, और वह है कि अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। अब तुम आनंदित हो सकते हो, आनंदित नहीं हुए यह गीत गा सकते थे जब गीत न गाया। सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे। स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब? एक बार मिलता है जीवन, कैसे जिएगा? तुम कहते हो अगले जन्म में सुख भोगूंगा, अगले जन्म में भी तुम यही कहते थे, और जब अगला जन्म आ जाएगा तब यूं तुम यही कहोगे कि मैं अगले जन्म में सुख भोगूंगा। तुम्हारे जीवन की शैली कहाँ जा रही है? बच्चे थे तब जवानी पर छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पर जोड़े गए, और बुढ़ापे में लोग कहते हैं अगले जन्म में करूंगा। वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे। जरा सोचो, यही लोक है एकमात्र, और यही क्षण है, यही क्षण है, सत्य का यही क्षण है। बाकी सब झूठ है, मन का जाल है। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारी मर्जी, मैं कौन होता हूँ? तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं कौन हूँ बाधा देने वाला? तुम सपने देखो, भविष्य में जियो। कभी ना कभी तुम जागोगे, तब रोओगे, पछताओगे कि मैं नहीं जी सका। तुम पछताओगे इतना समय यूं ही गंवाया। और ध्यान रखना, ये बात नोट कर लेना कि जितना में जीवन में दुख भर लोगे, जितने आंसू गने कर लोगे, जितना पछतावा हो जाएगा, उतना ही कठिन हो जाता है रोकना फिर दुख को, आंसुओं को। तुम तो यह भी नहीं कह सकते कि कोई बताने वाला नहीं था। मैं योगी आज आपको बता रहा हूँ। चलो जिसको पता नहीं था उन्होंने दुख भोगा, लेकिन तुम तो यह भी नहीं कह सकते। कभी तुमने ख्याल किया कि हंसी तो एकदम रुक जाती है, रोना एकदम नहीं रुकता। तुम हंस रहे हो तो एकदम रोक सकते हो, रोना एकदम नहीं रुकता। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कुछ हंसी नहीं। तुम्हारा रोना भी झूठा है। दुख ऐसा सरोबार कर लेता है, दुख ऐसी गहराइयों तक प्रविष्ट हो जाता है, तुम्हारी जड़ों तक समाविष्ट हो जाता है। फिर तुम उसे रोकना भी चाहो तो कैसे रोकोगे? थमते थमते थमेंगे आंसू। रोना है तो कुछ हंसी नहीं है। यह कोई मजाक नहीं है कि रो लिए और रोक लिए। यह कोई हंसी नहीं है कि हंस लिए और रोक दिए। हंसी तो तुम्हारे ऊपर होती है, रुक जाती है। रोना बहुत गहरे तक चला जाता है। रोना तुम्हारे जीवन में सब तरफ भर जाता है। और रोज़ रोज़ अगर तुम रोने को इसी तरह संभालते गए तो जीने को कल पर टालते गए। तुमने कहाँ हंसने, कल रोएंगे। आज तुम तो दलील दे रहे हो। दलील यह है कि वर्तमान तो सुखद मालूम नहीं पड़ता, इसलिए सुखद सपने देखेंगे। सुखद वर्तमान क्यों नहीं, यह पूछो। इसलिए नहीं कि कल भी तुमने सपने देखे थे, आज के कल को गवा दिया जिसने। आज सुखद कैसे हो सकता है जिसमें आज की आधारशिला रखी जा सकती थी।
कल तुमने गवा दिया, इसलिए आज दुखद है। और भी यह दलील दे रहे हो, हम आज को गवाएंगे। क्या कल का सपना अच्छा मालूम पड़ता है? तुम्हारी मर्जी, गणित साफ है। फिर मुझसे मत कहना कि किसी ने चेताया नहीं, तुम्हें यह मौका ना मिलेगा कहने का। यह ध्यान रखना, हमें किसी ने चेताया नहीं। दूसरों को यह भी सुविधा है कहने की, जिसने यह नहीं देखा वीडियो, कि हमें किसी ने चेताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रोज़ चेता रहा हूँ। मैं तुम्हें रोज़ चेता रहा हूँ मित्रों, मेरे भगवान, मैं तुम्हें रोज़ चेता रहा हूँ। इसलिए आज में जीना सीख लो, सुख में जीना आज से सीख लो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।